नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एच बिठरिया। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की टॉप खबरों की ओर। चाय वाले को पापा बनाकर पहुंचा शोरूम। टेस्ट ड्राइव के बहाने हाई स्पीड बाइक लेकर हुआ रफू चक्कर। उत्तर प्रदेश के आगरा में बाइक चोरी के एक अजीबोगरीब मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर बाइक भी बरामद कर ली है। आरोपी ने टेस्ट ड्राइव के बहाने शोरूम से एक सेकंड हैंड हाई स्पीड बाइक को लेकर रफू चक्कर हो गया। उसने बाइक चुराने के लिए एक चाय वाले को अपना पापा बताकर शोरूम में बिठा दिया था। बता दें कि आगरा के नालबंद चौराहे पर कमल मोटर्स के नाम से पुरानी बाइक की शोरूम है। शोरूम मालिक ने 3 नवंबर को थाना लोहा मंडी पुलिस को सूचना दी थी कि उनके शोरूम पर एक साहिल नाम का लड़का आया। उसने सेकंड हैंड रेसिंग बाइक खरीदने की बात कही। 1 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। फिर वो अपने पापा को साथ लेकर आने की बात बोलकर चला गया। उसके बाद शातिर साहिल थोड़ी देर बाद फिर लौट आया। इस बार उसके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति और थे, जिसे उसने अपना पिता बताया। साहिल ने बाइक की टेस्ट ड्राइव लेने की कही, जिसके बाद शोरूम संचालक ने बाइक साहिल को दे दी। साहिल बाइक की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए निकला और संचालक ने उसके पिता को अपने पास ही बैठाए रखा। काफी समय तक साहिल बाइक की टेस्ट ड्राइव लेकर वापस नहीं आया तो संचालक ने उसके साथ आए दूसरे व्यक्ति से उसे बुलाने के लिए कहा तो बताया कि वो उसका पिता नहीं है। वो तो थोड़ी दूरी पर ही चाय की दुकान लगाते हैं और साहिल उनकी दुकान पर चाय पीने के लिए आता था। आगरा के अवधेश हत्याकांड में 2 को पुलिस ने उठाया। मथुरा से चांदी कारोबारी के बेटे और ड्राइवर को बिहार ले गई। कई और रडार पर आगरा के चांदी कारोबारी अवधेश अग्रवाल की पटना में 27 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में बिहार पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। पटना पुलिस की एक टीम ने मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में दबिश देकर चांदी कारोबारी हीरा बाबू के बेटे निखिल अग्रवाल उसके ड्राइवर जितेंद्र को पकड़ा है। पुलिस उनकी कार को भी अपने साथ ले गई। पुलिस के मुताबिक चांदी कारोबारी हत्याकांड में 2 शूटर सीसीटीवी में कैद हुए थे। साथ ही एक XUV 500 भी दिखी थी। पुलिस की जांच के अनुसार हत्या में इस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। पटना पुलिस जांच करते हुए मंगलवार को मथुरा पहुंची। वहां के थाना गोविंदनगर क्षेत्र निवासी चांदी कारोबारी हरि बाबू के बेटे निखिल अग्रवाल को पकड़ा। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने जैत क्षेत्र के गांव वाटी निवासी जितेंद्र को पकड़ा। निखिल की गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया। निखिल और जितेंद्र के साथ गाड़ी को पुलिस अपने साथ पटना ले गई। पटना पुलिस का कहना है कि निखिल से पूछताछ में हत्याकांड से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठेगा। मथुरा के थाना गोविंदनगर के इंस्पेक्टर देवपाल सिंह पुंडीर ने बताया कि पटना पुलिस आई थी। पूछताछ के लिए 2 लोगों को अपने साथ ले गई है। आगरा फतेहाबाद रोड की एक लेन कल से बंद। नगर निगम कराएगा नाले की सफाई, इसकी वजह से ट्रैफिक रोकी गई। 8 नवंबर से फतेहाबाद रोड पर अमर होटल से मुगल पुलिया तक की एक लेन 3 के लिए बंद रहेगी। इससे ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा सकती है। लोगों को जाम के झाम से जूझना पड़ सकता है। ये लेन नाला सफाई के कारण बंद की जाएगी। 70 साल पुराने 25 फीट गहरे भूमिगत नाले के चौक हो जाने के कारण नगर निगम का काम शुक्रवार से शुरू कराएगा। इसके लिए रविवार तक एक लेन बंद रहेगी। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि फतेहाबाद रोड पर होटल अमर से मुगल पुलिया के बीच 200 मीटर तक भूमिगत नाला पूरी तरह से चौक हो गया है। इसकी वजह से जसोरिया एनक्लेव सहित आसपास के कई क्षेत्रों में जलभराव हो जाता है। इस नाले की सफाई और मरम्मत का कार्य जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रह सकती है। इसलिए पुलिस प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और मेट्रो रेल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी जा चुकी है। वीडियोग्राफी कराई थी। इस भूमिगत नाले की वीडियोग्राफी कराई गई थी। इसमें ही पता चला था कि नाले का 200 मीटर का हिस्सा चौक है। यहाँ नाला काफी जर्जर भी हो चुका है, जो कभी भी ढह सकता है। MiG-29 के मामले में तलाशे जा रहे एविडेंस। आगरा में क्रैश हुआ था लड़ाकू विमान, 4थे दिन भी खेतों में पड़े रहे पार्ट्स। आगरा में MiG-29 के मलबे से इस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने के साक्ष्य तलाशे जा रहे हैं। 3 दिन से उड्डयन निदेशालय और एयरफोर्स के अधिकारी जांच कर रहे हैं। शुरुआत जांच में पता चला है कि एयरक्राफ्ट का अगला हिस्सा सबसे पहले जमीन से टकराया था। लड़ाकू विमान का मलबा 4थे दिन भी घटनास्थल पर भी जमा है।
4 नवंबर शाम लगभग 4:20 पर MiG-29 आगरा कारागौल के गांव बघो सोनिगा में क्रैश हो गया था। एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे विंग कमांडर मनीष मिश्रा इजेक्ट होकर पैराशूट की मदद से कूद गए थे। एयरक्राफ्ट हवा में ही उलट-पुलट होते हुए खेत में जा गिरा था, जहां धमाके के साथ उसमें आग लग गई। बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट का आगे का हिस्सा सबसे पहले जमीन से टकराया था। दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ के साथ ही आगरा एयरफोर्स की टीम जांच में जुटी है। ये टीमें एयरक्राफ्ट के नीचे गिरने के कारणों का पता लगाने में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट की टेल आसमान में ही टूट गई थी, जिसकी वजह से वो गोल गोल घूम रहा था। हालांकि एयरक्राफ्ट की स्पीड क्या थी, टेल कैसे और कब टूटी, इसका पता ब्लैक बॉक्स की जांच में पता चलेगा। ये एयरक्राफ्ट पंजाब के आदमपुर से अभ्यास के लिए उड़ा था। सूत्रों के अनुसार हादसे के वक्त एयरक्राफ्ट में विस्फोटक सामग्री मौजूद नहीं थी। एयरक्राफ्ट का मलबा जांच पूरी होने तक खेत में पड़ा रहेगा। इसकी निगरानी के लिए सेना के जवान टेंट लगाकर घटनास्थल पर ही डेरा डाले हुए हैं। एक निश्चित परिधि में किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मलबे तक सिर्फ जांच टीम से ही जुड़े अधिकारियों को ही जाने दिया जा रहा है। शिक्षिका बनी पिता की जान की दुश्मन। प्रेम विवाह के बाद मान बैठी रंजिश, अब जीना कर दिया दुश्वार। आगरा के जगदीशपुरा के शकुंतला नगर में 67 वर्षीय पिता को अपनी ही शिक्षक बेटी से जान का खतरा है। उन्होंने थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज कराते हुए बेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि बेटी प्रेम विवाह के बाद से रंजिश मानती है, आए दिन घर में पथराव करके चली जाती है। हाल में भी किया था। वो कभी भी बड़ी घटना कर सकती है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शकुंतला नगर जगदीशपुरा निवासी देवी सिंह ने पुलिस को बताया कि बेटी सुरेखा की वर्ष 2015 में शिक्षिका के पद पर नौकरी लगी थी। वर्तमान में मथुरा में तैनात है। उसने बिना बताए अपनी मर्जी से सचिन नामक युवक से प्रेम विवाह कर लिया। उन्हें वर्ष 2021 में बेटी के प्रेम विवाह की जानकारी हुई। उन्होंने पुत्री से दामाद और ससुराल वालों से मिलवाने के लिए कहा। आरोप है कि तब से ही बेटी उन्हें अपना दुश्मन मानने लगी है। उनसे गाली गलौज करती है, आए दिन मारपीट करती है। उन्होंने उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया। वर्ष 2021 में ही उसने उनसे मारपीट की। पुलिस ने मेडिकल भी कराया था। बेटी अक्सर स्कूटी से आती है। घर में ज्वलनशील पदार्थ फेंक कर चली जाती है। सितंबर में उसने घर के अंदर ज्वलनशील पदार्थ फेंका था, जिससे पुत्रवधू और पौत्र घायल हुए थे। 27 अक्टूबर की रात घर पर आकर फिर से पथराव किया। विरोध पर जान से मारने की धमकी दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। थाना जगदीशपुरा के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एच विठरिया।